हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैटिक्स सांख्यिकी पढ़ेंगे क्लास 9। आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि सांख्यिकी है क्या। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन हमें बहुत सारा संख्यात्मक रूप से कुछ आंकड़ा जो है हमको एकत्रित मिलता है, या जैसे मान लीजिए हम लोग जब मैच देखते हैं, ऐसे आजकल आईपीएल भी स्टार्ट हुआ, तो जैसे कोई प्लेयर आता है तो उसका नाम जो है लिखाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेयर आता है, जैसे विराट कोहली, समझ लीजिए कि कोई भी यदि प्लेयर आता है तो उसका नाम दिखाता है और नाम के नीचे में दिखाता है कि वो कितने अभी तक मैच खेले हैं, कितने रन बनाए हुए हैं, उन्होंने कितना चौका लगाया है, कितना छक्का लगाया, यानी कि कुछ कुछ डिटेल्स जो है उनके नाम के नीचे जो है लिखा है। यानी कि उनका कुछ बताता है कि मतलब ये दर्शाता है कि उनका औसत जो है क्या। जैसे मान लीजिए कि बल्लेबाजों का औसत दिखाता है, क्रिकेट में गेंदबाजी का औसत दिखाना, ठीक है, बल्लेबाजी का औसत दिखाना, या मान लीजिए हम लोग कह सकते हैं परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक जो होता है वो भी ये क्या है, एक औसत है। तो उसी प्रकार से हम लोग सबसे पहले जानेंगे सांख्यिकी का डेफिनेशन कि सांख्यिकी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप जो है लिखेंगे सांख्यिकी किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे बोर्ड पर और समझते चलेंगे उसका डेफिनेशन। समझ में आ रहा? तो देखिए सांख्यिकी का अर्थ है, आप ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर, हम लोग लिखते चलते हैं डेफिनेशन। सांख्यिकी का अर्थ है मीनिंग। ठीक है, सांख्यिकी का अर्थ है वह विषय, क्या बाबू, वह सांख्यिकी का अर्थ है, क्या लिख सकते हैं, वह विषय है जिससे आंकड़ों का संग्रह, जिससे आंकड़ों का संग्रह, प्रस्तुतिकरण, एकत्रीकरण या विश्लेषण, क्या बाबू, विश्लेषण याद रखेंगे, या विश्लेषण का अध्ययन करने से, विश्लेषण का अध्ययन करने से, यानी कि सांख्यिकी का अर्थ है वह विषय है, या सांख्यिकी वह विषय है जिसको आप जिसमें कह सकते हैं, वह विषय है जिसको नहीं, जिसमें क्या होगा बाबू, जिसमें आंकड़ों का संग्रह, संग्रह करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रह का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। ठीक है, का संग्रह, प्रस्तुतिकरण, एकत्रीकरण, विश्लेषण का अध्ययन करने से, ठीक है, करने से कह सकते हैं, करने के साथ साथ, यानी कि किसी भी डाटा का संग्रह, प्रस्तुतिकरण, एकत्रीकरण या विश्लेषण का अध्ययन करने के साथ साथ आंकड़ों का अर्थपूर्ण निष्कर्ष, आंकड़ों का अर्थपूर्ण क्या निकले, निष्कर्ष निकल दे, अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकलने, अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकलने के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू, अध्ययन किया जाता है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी जो है वह विषय है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, एकत्रीकरण का अध्ययन करने के साथ साथ आंकड़ों का अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के बारे में भी अध्ययन क्या करते हैं, किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, क्या करते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। समझ में आया? इस प्रकार से इसका ये डिफिनेशन है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आंकड़ा, डाटा जो है किसे कहते हैं, नोट कर दे वापस को। अगर इसका हम लोग अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर कहें तो जैसे हमने आपको बताया कि सांख्यिकी, जैसे मान लीजिए क्रिकेट में बल्लेबाजों का औसत, क्रिकेट में गेंदबाजी का औसत, नगरों का तापमान, ठीक है, ये सब डिटेल्स जो स्टैटिस्टिक्स यही कहा जाता है, जिससे हमको कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकले, डाटा हमको कोई प्राप्त हो, उसी को हम लोग कोई डाटा का एकत्रीकरण करना, ये सब डेफिनेशन है। आगे जो हम लिखाने वाले हैं, हो सकता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या डेफिनेशन में वो सब पूछा भी जाता है कि आंकड़ा किसे कहते हैं या टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला जो है आंकड़े, आंकड़े मतलब डाटा। ये आंकड़े क्या होते हैं बाबू, इसका डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आंकड़े किसे कहते हैं, तो एक निश्चित उद्देश्य से, एक, ठीक है, एक मान लीजिए कोई काम नहीं करता है तो किसी न किसी उद्देश्य से एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित उद्देश्य से, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए, निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए, ठीक है, एकत्रित किए गए इन तथ्यों, एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को, एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को संख्यात्मक, अंकों को, ठीक है, एकत्रित किया गया कोई डाटा हो, ठीक है, इन तथ्यों को या अंकों को जो संख्यात्मक अन्य रूप में हो सकता है, वही क्या कहलाता है, आंकड़ा कहलाता है। एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को संख्यात्मक रूप में, किस रूप में बाबू, संख्यात्मक रूप में या अंकों के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, अंकों में के रूप में, संख्यात्मक रूप में एकत्रित हो, उसे क्या कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसे आंकड़ा कहते हैं। ये डेफिनेशन जो है याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल में कर सकते हैं आंकड़ा, परीक्षा, पहला आंकड़ा लिखते थे, परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा, परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, प्राप्त करने वाले अंक हो सकता है बाबू। दूसरा नंबर नगरों का तापमान, नगरों का तापमान, ठीक है। तीसरा नंबर हम कह सकते हैं मतदान, मतदान